हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल राधा क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम सिल्क के फैब्रिक से हेवी फैब्रिक से कलियों वाली ड्रेस बनाने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक कागज़ का कोई सा भी टुकड़ा ले लेंगे। इससे हम फरमा बनाएंगे। इस तरह से कागज़ को एक बार फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जो हमारी खुली वाली साइड है उस साइड से हमें निशान लगाना है। मार्क लगाएंगे, मतलब 2 इंच पर मार्क लगाएंगे हम इस तरह से। और अब लंबाई हमें 4 इंच रखनी है। कली की लंबाई हमारी 4 इंच है। इस तरह से रखकर हम 4 इंच पर मार्क लगाएंगे और ऊपर की साइड पे हमें 0.5 इंच पर मार्क लगाएंगे, ये इस तरह से। अब हम इन सभी निशानों को इस तरह से आपस में मिला देंगे। ये इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कली बन गई है। अब मैं कली बनने के बाद इसकी लंबाई चौड़ाई बताऊँ आपको, तो इसकी नीचे की लंबाई हमारी 4 इंच आई है और ऊपर की हमारी 1 इंच आई है, इस तरह से। अब हम ये फैब्रिक लेंगे। सिल्क का हेवी फैब्रिक है हमारा, सिल्क कॉटन का। इस तरह से इस कली को रखकर हम मार्क लगाएंगे। जो हमने फरमा कटिंग किया है उसको इस तरह से रखकर हम मार्क लगाएंगे। ये हमने एक मार्क लगाया। अब इसको उल्टा रखेंगे। इसी तरह से हमने सारी कलियों के मार्क लगाकर कटिंग कर ली है, ये इस तरह से। जिस तरह से मैं आपको ये 2 कली की कटिंग करके दिखा रही हूँ, इसी तरह से आप सारी कलियों की कटिंग कर ले। ये हमारी एक कली की कटिंग हो गई है। इसी तरह से हमने दूसरी कली की कटिंग कर ली। अब हमने इनके नाप का अस्तर का फैब्रिक की भी कटिंग कर ली, लाइनिंग के फैब्रिक की कटिंग कर ली। अब हम अस्तर के फैब्रिक के ऊपर जो हमारा हेवी फैब्रिक है उसको उल्टा रखकर नीचे की साइड में हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह से दूसरी कली को भी रखकर हम सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई लगा लिया। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। ये हमने सीधा कर लिया है। अब ऊपर की साइड भी हम एक बार सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा अस्तर जॉइंट हो जाए। एक कली की हमने सिलाई लगाई। इसी तरह से मोड़कर हम दूसरी कली के भी ऊपर की साइड में हमें सिलाई लगानी है, ये इस तरह से। अब जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी कटिंग कर हमने सारी कलियां बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब हम इसके नीचे ये हम एक कली लेंगे और गोटा वाली लेस लेंगे इस तरह से, टिश्यू रिबन। और टिश्यू रिबन को नीचे की साइड में हम इस तरह से लॉक करते हुए लगाते जाएंगे। सारी कलियों को इसी तरह से हम जॉइन करना है हमें। ये इस तरह से एक कली को जॉइन किया, फिर दूसरी को। इसी तरह से हमें सारी कलियों को जॉइन कर लेना है। ये हमने सारी कंप्लीट कलियों को जोड़कर कंप्लीट कर लिया है। अब हम इनको आपस में जोड़कर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से मोड़कर हम ये यहाँ से तिरछी सिलाई लगाएंगे इसी तरह से। ये एक कली में आपको जोड़ के दिखा रही हूँ, इस तरह से सिलाई लगानी है। हमने एक में लगाई, ये हमारी एक कली बन गई है। अब इस तरह से दूसरी को रखकर हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से लगाते हुए हमारा कलियों वाला घेरा बनकर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हमें पूरा घेरा बनाकर कंप्लीट करना है। ये हमारा घेरा बन गया है। अब दोनों किनारे पर भी हमें टिश्यू रिबन की सहायता से हम इसको लॉक कर देंगे। ये हमने घेरे को लॉक कर दिया है। अब हम राउंड शेप में हल्का हल्का मार्क लगाएंगे ताकि हमारा ये कमर की गोलाई थोड़ी सी बड़ी हो जाए। इस तरह से जहाँ हमने मार्क लगाए उसी के ऊपर हमें नेपा लगाना है और नेपा लगाने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमने मार्क लगाया है। अब हम नेपा लगाने के लिए हमने ये पट्टी ली है,
इस तरह से इसकी चौड़ाई हमने 2.5 इंच और लंबाई 12 इंच रखी है। अब हम इसको एक बार फोल्ड कर लेंगे और ऊपर से भी हल्की किनारी को ऊपर की साइड मोड़कर हम घेर के नीचे नेपे की पट्टी को रखकर जहाँ पर हमने मार्क लगाए हैं उसी के ऊपर हमें सिलाई लगाते हुए जाना है। ये इस तरह से जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी बची थी उसकी कटिंग कर हमने इसको हल्का अंदर की साइड मोड़कर इसकी कटिंग कर दी इस तरह से। अब हम डोरी लेंगे, डोरी को रखकर ऊपर की साइड में हम इस पट्टी को इस तरह से मोड़कर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हमारा घेरा बनकर कंप्लीट हो जाएगा। घेरा बनने के बाद हम इसके लिए चोली बनाएंगे। ये हमारा घेरा बनकर कंप्लीट हो गया। अब हम चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए हमने ये पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई हमने 3 इंच और लंबाई 11 इंच रखी है इस तरह से। अब हम इसको एक बार उल्टा कर लेंगे, ये इस तरह से फोल्ड कर लेंगे तो ये हमारा उल्टा हो गया है। अब हमें पूरे को सिलाई कर कर लॉक कर लेना है इस तरह से। एक किनारे से सिलाई लगाएंगे हम इस तरह से, पहले थोड़ी सी लगाएंगे फिर सीधी और फिर इधर की साइड में ये इस तरह से एक बार। और अब हम इसकी कटिंग कर हम इस दोनों को सीधा कर लेंगे। ये हमने इनको कटिंग कर ली है। अब हम एक के ऊपर एक रखेंगे इन दोनों को और लगभग 2 इंच तक हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से 2 इंच पर मार्क लगाकर आप सिलाई लगा लें। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम घेरा लेंगे और उसमें इस चोली को अटैच करेंगे। घेरे को सेंटर से मोड़ लेंगे इस तरह से। फोल्ड कर सेंटर में हम मार्क लगाएंगे। जहाँ पर हमने मार्क लगाया है वहीं पर चोली को इस तरह से रखकर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाकर ये हमारी ड्रेस बन गई है। अब हम इसको आपको लड्डू गोपाल जी को पहनाकर दिखाएंगे। ये ड्रेस बहुत ही सुंदर कलियों वाली ड्रेस बनकर तैयार हुई है। एकदम सिंपल और आसान तरीके से बनाई और अपने कान्हा जी को पहनाई। इस तरह से गले में डालकर घेर को पीछे की साइड कर कर हम डोरी को बांध देंगे। ये ड्रेस मैं 4 नंबर के कान्हा को पहनाकर दिखा रही हूँ। ये ड्रेस 3 नंबर के कान्हा को भी आसानी से आ जाएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह से आप देख ही सकते हैं ड्रेस में कान्हा जी का लुक कैसा लग रहा है। कान्हा जी के सभी भक्तों को राधे राधे।